खोजी पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाया है तब से ही मगरबी ममालिक अमेरिका और चाइना पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की ये कोशिशें रही हैं कि इस एयरक्राफ्ट को किसी भी तरह से इस तरह की पेजाराई ना मिले कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में इनके एयरक्राफ्ट फ़रोख्त हो रहे हैं। यही वजह है कि इन ममालिक की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को कमतर साबित करने के लिए मखसूस किस्म का ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया बल्कि ऐसा मीडिया हायर किया गया जो मुसलसल कई सालों से इस एयरक्राफ्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ख़ासतौर पर अमेरिका की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को डिग्रेड करने के लिए और इन ममालिक को दूसरे एयरक्राफ्ट हासिल करने पर फोर्स किया गया जो JF-17 थंडर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जेंटाइन की मिसाल हमारे सामने है। कई बार अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के दरमियान इन एयरक्राफ्ट को लेकर डील को ख़त्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से रोड़े अटकाए गए, लेकिन कुछ दिन पहले इस तरह की खबर थी कि चाइना, पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के दरमियान इन एयरक्राफ्ट को लेकर मामला तकरीबन तय पा चुके हैं और अगले साल ये एयरक्राफ्ट अर्जेंटाइन की एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में अमेरिका एक बार फिर मुतहर्रिक हो चुका है। चाइना और पाकिस्तान की तरफ से अर्जेंटाइन की एयरफोर्स को 15 अदद ये 17 थंडर ब्लॉक 3 ऑफर किए गए, तो इसी कीमत में अमेरिका की तरफ से 32 F-16 ABML एयरक्राफ्ट अर्जेंटाइन की फोर्स को दोबारा ऑफर किए गए। इस सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अमेरिका किसी भी तरह से चाइनीज़ एयरक्राफ्ट बड़ी तादाद में किसी तीसरी एयरफोर्स में शामिल होते नहीं देखना चाहता। JF-17 थंडर क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के नाम से ही जाना और पहचाना जाता है, इसीलिए अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो ऐसे बिग टिकट वेपन्स की इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री देखे जो कि बाद में अमेरिका के लिए ऐसे ही हथियारों के लिए परेशानी का बायस बने। हालांकि अगर देखा जाए तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अमेरिका के ऑफर किए गए F-16 से कई ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में रडार नस्ब है। ये एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर स्पेसिफिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वाटर सलाहियतों से लैस है, जबकि F-16 का एयरफ्रेम एयरक्राफ्ट से बड़ा है और ये ज़्यादा फ्यूल कैरी करने की सलाहियत रखता है। हो सकता है कुछ हथियार भी इस एयरक्राफ्ट से ज़्यादा कैरी करने की सलाहियत रखते हों, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि अमेरिका की तरफ से जो F-16 ऑफर किए गए वो अर्जेंटाइन के AM-120 मिसाइल के साथ ऑफर किए गए हैं या नहीं। लेकिन अगर इस बात को सच मान लिया जाए कि AIM-120 मिसाइल F-16 के साथ अर्जेंटाइन की एयरफोर्स को दिए जाएंगे तो फिर भी PL मिसाइल F-15 हथियारों से कई ज़्यादा बेहतर और लंबी दूरी का हामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि F-16 अर्जेंटाइन को ऑफर किए गए जब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अभी हाल ही में सर्विस में लाया गया है और ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट है जो बेहतरीन जंगी निज़ाम और हथियारों से लैस है। दूसरी तरफ का एयरफ्रेम तकरीबन 40 साल से 45 साल पुराना है और इस एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन की तकरीबन अब नामुमकिन है। लेकिन अगर फिर भी इस सारी सूरत हाल को इस नज़र से देखा जाए कि अमेरिका चाइनीज़ को एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल मार्केट में क्यों नहीं आने दे रहा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने कई दहाइयों से एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और फाइटर जेट तैयारों की मार्केट में अपना असर व रसूख कायम कर रखा है और अमेरिकन एयरक्राफ्ट ही गुज़श्ता 4 दहाइयों से इंटरनेशनल मार्केट पर हावी रही है। इसीलिए अमेरिका कैसे ये चाहेगा कि कोई नया प्लेयर आए और इसके एयरक्राफ्ट को कम कीमत की बुनियाद पर और बेहतरीन सलाहियतों की वजह से इस मार्केट में नीचा दिखाए। यही वजह है कि हर वो मुल्क जो अमेरिका से हटकर किसी दूसरे मुल्क से फाइटर जेट हासिल करने की कोशिशें करता है तो अमेरिका की तरफ से इन एयरफोर्सेस पर प्रेशर डाला जाता है कि वो ऐसी कोई डील ना करे जिससे अमेरिका और इस मुल्क के ताल्लुकात ख़राब हों। बिल्कुल ऐसे ही एक बार फिर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की अर्जेंटाइन की एयर में शमूलियत के हवाले से खबरों को लेकर अमेरिका एक बार फिर सरगर्म हो चुका है, जबकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि चाइना अमेरिका के इस वार को पहले ही काउंटर करने की तैयारी कर चुका है। यही वजह है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान और चाइना की तरफ से ये एयरक्राफ्ट अब अर्जेंटाइन को ऑफर किए गए हैं और अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफर अर्जेंटाइन को नहीं दी जा सकती। आज के अपडेट में इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।